कक्षा 9 की देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए मैं आप सभी को हिंदी का ऐसा प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में काफ़ी हद तक अच्छे से अच्छे अंक स्कोर करने में आपकी पूरी मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रश्न पे टिक मार्क लगा दिए हैं ताकि आप सभी को मैं अच्छे से प्रश्न पढ़कर समझा सकूं और कम समय में आपको अच्छी तैयारी करवा सकूं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। द्विगुण व्यंजन है कौन सा? ड और ठा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? 2 नंबर वाला। दूसरा है कि जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी किस्मत को खुद रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साहसी लोग बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है कि एक दिन भूज का पाठ की विधा है, तो भूज के पाठ की विधा कौन सी है? डायरी है। इसका राइट ऑप्शन है द। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन चौथा कि धरती शब्द का विलोम शब्द होगा, तो धरती का उल्टा आकाश। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है कारक के प्रकार है। कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ प्रश्न कंप्लीट किए, आप इनका स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, इसका पहला प्रश्न, मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डेडेडेस पसंद था। क्या पसंद था मेहमान को? पापड़ पसंद थे। दूसरा है अंतरिक्ष यात्री की उम्र डेडेडेस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितने? 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है रन फॉर यूनिट मैराथन दौड़ डेडेडेस किलोमीटर लंबी थी। कितने? 5 किलोमीटर। चौथा है यहाँ तो पूर्णमासी के डेडेडेस के समान है। किसके? चांद के। पांचवा प्रश्न है सतपुड़ा के घने जंगल डेडेडेस में डूबे हुए से नदी। छठा है दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श डेडेडेस भी होते हैं प्रणेता। ठीक है, आप अच्छे से रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए अगला हमारा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, पहली जोड़ी है दुर्लभ की जोड़ी लगेगी कठिनता से प्राप्त। दूसरी कबीरदास की जोड़ी लगेगी सख्या एवं सबत। तीसरी सम्मानित, इसकी जोड़ी है आदर योग्य। मृतिका की जोड़ी लगेगी। चौथी जोड़ी मिट्टी 2 बेलों की कथा, इसकी जोड़ी है मुंशी प्रेमचंद्र। और छठी जोड़ी है जहरीला की जोड़ी है सांप। ठीक है, तो हमने जोड़ी भी कंप्लीट की, स्क्रीनशॉट लो अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा वहाँ है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, चलिए तो हम इसका का नंबर वाला देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। दूसरा है सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। तीसरा है भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, तो IRO। ठीक है, IRSO। बंसीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? दरोगा की। झूरी के बेलों के नाम लिखिए, हीरा और मोती। छठा है वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वत्सल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। हर प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न आपको त्रैमासिक परीक्षा में काफ़ी हद तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में 5वां प्रश्न सत्य असत्य लिखिए। यह र ल व उष्म व्यंजन है, तो ये असत्य बात है। कबीरदास की भाषा सद्दू ककड़ी है, तो ये असत्य है। तीसरा है हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, असत्य। 5वां है अड़ियल शब्द का अर्थ हट्टी है, तो ये सत्य है। धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, असत्य। छठा है हेलन केरल को तैराकी का बहुत शौक था, तो ये सत्य है। ठीक है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लो और इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जल के भीतर
शिवरत मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है। कि 7वां प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। 8वां प्रश्न है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। ठीक है। 10वां प्रश्न है कि आप अपने घर में किस किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं। 11वां प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है। 12वां प्रश्न है, समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद में है 13वां प्रश्न, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। ठीक है। चलिए इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, पुराने ज़माने में पत्र संचार के कौन कौन से माध्यम थे। कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है। तो आप यहाँ से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 16 प्रश्न की तत् सम तथा अथवा तत्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 17वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते और क्या खाते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है अंगूठा दिखाना, दूसरा तिल का ताड़ बनाना, तीसरा अंधे की लाठी। इसके बाद में 19वां प्रश्न, पत्नी साहब गुझिया इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसके बाद में 20वां प्रश्न, आज सुबह से उठकर आपने क्या देखा लिखिए। ठीक है। इसके बाद में 21वां प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। ये आपका पठित गद्यांश है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। 22वां प्रश्न है, अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और ये है 23वां प्रश्न। ठीक है। कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। ठीक है। कोई सा भी